साथियों नमोबुद्धाय। जब भी मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं बिहार के चुनाव को लेकर के, आप लोगों ने देखा, ऐसा लगा कि तेजस्वी की भीड़ सरकार बना रही है और जिसके पास भीड़ नहीं जुटती थी वो प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। कारण क्या है सभी को मालूम है, लेकिन मालूम हो करके क्या करेगा। जहां पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के ईवीएम, मतलब ये सब वोट की चोरी जो बड़े पैमाने पे हो रही है, इससे तो लगता है कि विपक्ष को अपना हथियार डाल देना चाहिए। आखिर क्यों लड़ते हैं और क्यों लोगों को समय देते हैं, और लोग समय देते हैं अन्य पार्टियों में। अगर ये बेईमानी नहीं रुकी तो अब नहीं लगता, चाहे हरियाणा का चुनाव लेकर के हो, चाहे दिल्ली का चुनाव लेकर के हो, चाहे राजस्थान का चुनाव लेकर के हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव लेकर के हो, और अब तो बिहार में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत हासिल की है। ये जीत नहीं है, ये लूट है। आप सभी को मालूम है एसआईआर क्या है। पहले ही इनका कार्यक्रम चालू हो जाता है, वोट की छंटनी, और वोट को छांटा जाता है। और एक और तरीका इन्होंने कि वोट डालने मत दो इनके लोगों को। और दूसरी बात, ईवीएम की सेटिंग, ईवीएम की चोरी तो चली रही है। 100 सीट सेट कर लेते हैं और उसके बाद इनका तो है ही है अपना, और कई वादे लुभावने, ये सब चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा है। आंख मूंदे क्या, वो बिक चुका है। और लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम प्रत्याशी उतारें कि ना उतारें। अन्य पार्टियों को ये सोचना चाहिए, या तो इसके खिलाफ में एक बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसके पहले अजीत अंजुम जी बिहार की रिपोर्टिंग करके, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके उन्होंने बता दिया था कि बहुत बड़ी घपलेबाजी हो रही है बिहार में, और उससे लोग सीखे नहीं। चाहे आरजेडी हो, चाहे बीएसपी हो, या सपा हो, या जेडीयू, जो भी उनकी अपनी पार्टियां वहां विपक्ष की हैं, वो लोग हथियार डाल देना चाहिए, मेरा जो जहां तक विचारधारा है। आखिर क्यों लड़ते हो, लड़ाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, दूसरे का समय बर्बाद करते हो। आपसे अच्छे तो कांसीराम साहब थे, जिन्होंने इनकी नीतियों को गहराई से समझा था, और इसके खिलाफ में, जबकि ईवीएम कांग्रेस लाई थी और उसका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पे बीजेपी कर रही है। जब इंदिरा जी का प्रभाव कम होने लगा था तो इंदिरा जी ने ईवीएम लाई कि प्रभाव हमारा कम ना होने पाए कांग्रेस का, इसलिए वो भी अपनी सेटिंग करते रहे जगह जगह। लेकिन लोग जागरूक थे, और तब के जमाने में इतने बड़े पैमाने पे धांधली नहीं हुआ करती थी। इंदिरा जी चली गई, राहुल आए, इनके पिताजी भी जो राजीव गांधी भी नहीं रहे। राहुल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारी पार्टियां, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, यहां पर कांग्रेस का बहुत जनाधार बचा नहीं है। कांग्रेस को गठबंधन में आना चाहिए, और आरजेडी चाहे यूपी में सपा हो, इतने से काम नहीं चलेगा। चलेगा तो बिना बीएसपी के कुछ नहीं हो सकता। 95 का इतिहास दोहराना है तो बीएसपी के साथ मिल करके चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की बात कर रहा हूं और सपा की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश बचा है तो इनको बीएसपी को साथ में लेना चाहिए। बीएसपी का एक कैडराइज वोट होता है, बड़े पैमाने पे एक ही तरफ गिरता है। और जब बीएसपी जिसको कहती है बसपा सुप्रीमो बहन जी
कि हमारा गठबंधन है, तो वो चुनाव चिन्ह नहीं देखता है। जहां हाथी होता वहां हाथी वोट देता है। जहां गठबंधन से सीट आती है, चाहे साइकिल हो चाहे जिसका हो, अगर तो वहां पर कैडराइज वोट उसी को जाता है। ये नहीं होता है कि हम इनको नहीं देंगे। लेकिन मैं सपा को कहना चाहूंगा कि सपा एक पार्टी तो है, लेकिन उसके वोट कैडराइज नहीं है। जहां बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो बसपा के लोग तो वोटिंग कर देते हैं, लेकिन सपा के लोग जहां हाथी लड़ती वहां नहीं करते हैं। इस कारण से माननीय बहन जी नाराज है। लेकिन अब वो दौर आ गया कि अब ये बचने वाला आपका सिंहासन पार्टी रूपी सिंहासन नहीं है। बचने वाला आपको मिल करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अगर आप चुनाव मिल करके नहीं लड़े, इस वोट और चोरी के खिलाफ आवाज नहीं एक बुलंद किए, तो फिर आप भूल जाइए, गुलामी तय है। पार्टियां खत्म हो जाएंगी। आपका राज वैभव भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिहार का चुनाव लेकर के मंथन जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।